हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वेव एंड रे ऑप्टिक्स। तो उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स का भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, फिर हम रे ऑप्टिक्स का देखेंगे। अभी हम सिर्फ वेव ऑप्टिक्स का देख रहे हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो आपको आ रहा है अभी वेव ऑप्टिक्स का है, फिर रे ऑप्टिक्स भी आपका आएगा। तो और उसके बाद हम इस PYQ सीरीज, जो कि हम आपको बता भी चुके हैं कि इसको अब हम ऑलमोस्ट लास्ट खत्म करने के चक्कर में हैं। तो अब ये जो आपका PYQ सीरीज है, इसको ऑलमोस्ट ख़त्म एंड करने के अब कागार पे अब हम पहुंच चुके हैं। इसमें हम बहुत सारा प्रॉब्लम अब तक हम कवर कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि मोर देन 3000 प्रॉब्लम विच इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। इसमें हम सारे जेई का सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम क्या कवर करने का कोशिश किए हैं। तो ऑलमोस्ट अब ये खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक जो है जिसको हम आगे और कवर करने का कोशिश करेंगे, वो है आपका मैकेनिक्स वाला जो टॉपिक है, उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, DC पांडे, क्योंकि अब एग्जाम तो ऑलमोस्ट आने ही वाला है। तो DC पांडे और HC वर्मा, ये दो बुक जिसको हम पहले से भी प्रेफर किए हैं। और दूसरा मैकेनिक्स का और भी जो टॉपिक आ सकता है, जैसा कि एक और है COM, और भी जो बेसिक टॉपिक है, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन, ये सब जो बेसिक टॉपिक है, उस पर हम थोड़ा कवर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि उससे जो क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा मैकेनिक्स पार्ट को हिट करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद जैसे कि प्रीवियस हम मॉडर्न फिजिक्स को कवर किए हैं, और भी उसमें कुछ वैरायटी आ सकता है, तो उसको भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और रही बात, तो ये क्वेश्चन आपसे 1998 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। और एक और प्रॉब्लम है जो कि प्रीवियस ईयर में 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी बहुत कंसेप्चुअल है, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम होता है। 10 मार्क्स का होगा तो इंटायर चैप्टर को कवर कर लेता है। यानी टोटल आपका वेव ऑप्टिक्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। इसलिए इस टाइप का प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसको लाने का मतलब ये है कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट में क्लैरिटी होगा तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसा कि अब तक हम मॉडर्न ये वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम हम कवर कर चुके हैं, उसी टाइप का प्रॉब्लम है। ऐसे तो जेई कभी प्रॉब्लम रिपीट नहीं करता है, लेकिन कंसेप्ट ये हमेशा रिपीट करता है, जैसा कि आपको इस प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम वापस से वही है, YDAC एक्सपेरिमेंट, ए कोहेरेंट पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ दैट इज 0.5 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। तो इसका वेवलेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर, फॉल्स ऑन YDAC apparatus. So a coherent parallel beam of microwave of wavelength that is, तो इसका वेवलेंथ आपको लैम्डा का वैल्यू आपको कितना दिया है, 0.5 mm। तो इसका वेवलेंथ जो कि आपको गिवन है 0.5 मिलीमीटर, फॉल्स ऑन YDAC apparatus, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 1 mm। तो स्लिट के बीच का ये जो गैप है, ये आपको कितना दे दिया हुआ है, D का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 mm। तो D का बीच का गैप भी आपको दे दिया हुआ है। द इंटेंसिटी ऑफ माइक्रोवेव इज मेजर्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्लिट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। तो ये भी आपको दिया हुआ है, कैपिटल D, दैट इज ऑफ कोर्स 1 मीटर। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया। YDAC एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है लैम्डा, दैट इज 0.5 mm। और अगेन सेम कंसेप्ट, ये सब चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोहेरेंट पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव। तो आपका कोहेरेंट, हालांकि आपका सिलेबस में यही है कोहेरेंट, तो ये बात आप समझ लीजिए कि कोहेरेंट वाला जब भी आपका रहे तो समझ जाना है कि इस टाइप का प्रॉब्लम जो कि आपको YDAC में हर बार इस टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है। तो D भी आपको दिया हुआ है, स्मॉल d का वैल्यू आपको दे दिया हुआ 1 mm।
कैपिटल डी, और ये आपका क्या है, ये है आपका स्क्रीन। स्क्रीन और इस स्लिट के बीच का गैप जो कि 1 मीटर दिया हुआ है, और आपसे क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ माइक्रोवेव, द इंटेंसिटी ऑफ माइक्रोवेव मेजर्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड पैरेलल टू, तो इस पे इंटेंसिटी आपको देखना है कि वो इंटेंसिटी अगर मिला, इंटरफेरेंस मिला तो ब्राइट स्पॉट बनेगा, नहीं मिला तो वो डार्क स्पॉट बनाएगा। तो जैसा कि हर बार की तरह कोहेरेंट पैरेलल बीम जो कि इंसिडेंट कर रहा है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट, इट सेज इफ द इंसिडेंट बीम फॉल्स नॉर्मली, इफ द इंसिडेंट बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन YDSC apparatus, तो ये जो है आपका, इसको कहते हैं YDSC apparatus। तो इसमें कह रहा है कि पहले तो आपको दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट कर रहा है, और ये फर्स्ट वाले पॉइंट में कह रहा है इट सेज इफ द इंसिडेंट बीम फॉल्स नॉर्मली, if the incident beam falls normally on YDSC apparatus, find the y coordinate of all the interference minima on the screen। यानी कि ये आपसे क्या कर रहा है, मिनिमा कह रहा है कि स्क्रीन पे कहाँ बनेगा अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट करता है, और यहाँ पे इंसिडेंट कितना एंगल से कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल से। तो अगर ये 90 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट किया तो आप क्या बताइए, बस कोऑर्डिनेट का मतलब कुछ नहीं, बस ये आपसे यही कह रहा है कि आप बताइए कि इस पे डार्क स्पॉट कहाँ बनेगा। तो ये तो सबको पता है कि ये वाई एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट आपको क्या बताना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, ऐसे ही 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइनेशन है, अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो आप बताइए क्या वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट इट मीन्स कहाँ पे बनेगा इसका मिनिमा, इट मीन्स डार्क स्पॉट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट सेज इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स द एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। फर्स्ट वाला तो नॉर्मली है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। सेकेंड वाले पॉइंट पे आपसे कह रहा है इट सेज इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स द 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका है, इसको कहते हैं जीरोथ मैक्सिमा या और सेंट्रल मैक्सिमा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को या तो जीरोथ मैक्सिमा कहते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेकेंड वाला पॉइंट आपसे यही कह रहा है इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस साइड यानी नीचे या ऊपर, तो आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये सेकेंड वाला भी आपसे मिनिमा पूछा है, फर्स्ट वाला भी मिनिमा पूछा, बट एक इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, दूसरा क्या है 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो है ये जो प्रीवियस जो क्वेश्चन हम करवाए थे उससे ये काफ़ी चेंज नहीं है, बस वही बेसिक सा टॉपिक है। उसमें जो इंक्लाइनेशन था अल्फा था, इसमें इंक्लाइनेशन आपको 30 डिग्री दिया हो, बाकी सारा कंसेप्ट वही है। तो ऐसा है कि जेई अपना क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट कंसेप्ट ये हमेशा रिपीट करता है। तो ये जो 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, अभी हम जो बात किए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, उसमें अल्फा डिग्री का इंक्लाइनेशन था। पैरेलल बीम था, वो भी आपका कोहेरेंट था, पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहा था, उसका भी लैम्डा का वैल्यू आपको 600 नैनोमीटर दिया हुआ था। जिसको भी अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, ये आपको कितना दिया, 0.5 mm। इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.5 10⁻³ तो इसको अगर कन्वर्ट करने का कोशिश करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको 500 लिख लेते हैं, 500। तो बाकी कितना जीरो हमको देना पड़ेगा, तो
इसको 500 के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 10 टू पावर 1 0 और 2 3 0, तो ये आपका 10 टू पावर -6, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना मीटर। तो 500 माइक्रो, मिली नहीं, यहाँ नैनोमीटर नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 500 मिलीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, तो ये आपको लैम्डा का वैल्यू दिया हो। अगेन सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे, तो उसमें आपको क्या 600 नैनोमीटर था, तो वही सेम कंसेप्ट, पाथ डिफरेंस निकालेंगे, लैम्डा से डिवाइड करेंगे, ऑड आएगा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, अगर पूरी टाइप से डिविजिबल हो जाए मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो मिनिमा मैक्सिमा, तो वही वाला कंसेप्ट हम सेम कंसेप्ट अगेन हम इसमें भी यूज करेंगे।